हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में यूज़ ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पढ़ेंगे। और इससे पहले हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी समझाने का प्रयास किया है। और इसके अलावा बच्चों, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन की अदर वीडियोस पड़ी हुई हैं, चैनल पर अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं या 9th में पढ़ रहे हैं तो ग्रामर की वीडियो अवेलेबल हैं। और इसके अलावा 10th क्लास की प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री के सभी चैप्टर डिस्कस किए हैं, यानी इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ही पढ़े हुए हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमने सिर्फ इम्पॉर्टेंट चैप्टर लिए हैं, प्रोज, पोट्री और सप्लीमेंट्री। तीनों बुक्स की अलग अलग चैप्टर लिए हैं, यानी बुक्स तो एक ही है और तीनों के हमने चैप्टर अलग अलग डिस्कस किए हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं पढ़ी हैं, यदि आप एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चंस भी हैं, आंसर भी हैं और इसके अलावा पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज भी हैं। सभी कुछ चैनल पर अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये हैं आपके यूज़ ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर आपसे पूछ दिया जाए, बच्चों वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो इनको पूछा जा सकता है, यदि हम कहें टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर बोल दिया जाए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के टाइप पूछ दिए जाएं तो भी क्या होंगे टाइप्स? तो ये हो जाएगा नंबर 1 टाइप्स क्या होगा आपका? टाइम। तो इसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम्स बोल सकते हैं। दूसरा है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन काउस, कास या फिर रीजन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रीजन बोल सकते हैं। इसी प्रकार से थर्ड है, थर्ड क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ पर्पस, पर्पस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट। और इसके बाद है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, क्या है? कंडीशन। इसी प्रकार से अगला है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। और इसी प्रकार से अगला है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंसेशन, CONCESSION, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंसेशन। इसी प्रकार से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ मैनर। तो इस प्रकार से ये 8 यानी 8 टाइप्स हो गए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के। तो चलिए शुरू करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का पहला टाइप। आइए समझ लेते हैं। यूज ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी हम कह सकते हैं इनको। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का उपयोग टाइम, काज,
या और रीज़न या फिर पर्पस या कॉन्सिक्वेंस यानी रिजल्ट, कंडीशन शर्त या फिर कंपैरिजन, कंपैरिजन मीन्स तुलना, या फिर कंसेशन छूट, या मैनर ढंग या रीत या विधि। तो इस प्रकार से ये 8 टाइप्स हो जाते हैं, यानी 8 प्रकार हो जाते हैं इस कंजंक्शन के। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के भी हम टाइप्स भी कह सकते हैं इनको। तो पहला है टाइम। टाइम जो है ये वे कंजंक्शन, वे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो टाइम सोज करते हैं, टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं, टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई वॉज रीडिंग ए बुक व्हेन ही केम, यानी जब वह आया तो मैं किताब पढ़ रहा था। तो यहाँ पर व्हेन क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये टाइम एक्सप्रेस करता है, यानी टाइम को इंट्रोड्यूस करता है। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है ही हैड गॉन बिफोर यू केम, यानी आपके आने से पहले ही वह चला गया था। तो यहाँ पर बिफोर क्या है, आपके आने से पहले ही वह चला गया था। यहाँ बिफोर जो है टाइम सोज कर रहा है, टाइम को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम कहलाता है। इसी प्रकार से ही वेंट अवे आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, यानी आपके सो जाने के बाद वह चला गया था। तो यहाँ पर आफ्टर क्या है, टाइम शो कर रहा है, तो ये भी क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम है। इसी प्रकार से वेट टिल मदर कुक्स फूड, तो यहाँ पर टिल जो है टाइम को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर टिल क्या है, माँ के खाना बनाने तक प्रतीक्षा करो। तो यहाँ पर टिल क्या है, टिल क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम है। तो ये टाइम इंट्रोड्यूस करता है, जो वर्ड टाइम को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ काज या रीजन, और रीजन यानी कारण, जो यानी रीजन को इंट्रोड्यूस करें, जो वर्ड रीजन को इंट्रोड्यूस करें उन्हें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रीजन कहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ काज कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सी गोट गुड मार्क्स, सी गोट गुड मार्क्स बिकॉज सी वर्क हार्ड, यानी उसे अच्छे अंक मिले क्योंकि उसने कड़ी मेहनत की थी। तो यहाँ पर बिकॉज वर्ड है क्या है, रीजन को इंट्रोड्यूस करता है। इसी प्रकार से अगला है द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज ही इज हंग्री, यानी बच्चा रो रहा है क्योंकि वह भूखा है। इसी प्रकार से अगला है ही फेल्ड एज ही वाज केयरलेस, वह असफल हो गया क्योंकि वह लापरवाह है। इसी प्रकार से अगला है, यहाँ पर एज क्या है, एज रीजन इंट्रोड्यूस कर रहा है, रीजन को इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए एज क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रीजन है। इसी प्रकार से अगला, एज यू वर अस्लीप आई डिड नॉट डिस्टर्ब यू, मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया क्योंकि आप सोए हुए थे। तो यहाँ पर एज क्या है, एज रीजन को
इंट्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट है सिंस यू आर हेयर आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि सिंस यू आर हेयर, क्योंकि आप यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, क्योंकि तुम यहाँ हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो यहाँ पर सिंस क्या है, सिंस रीजन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसी प्रकार से अगला है सिंस आई गेट ए स्मॉल सैलरी आई कैन नॉट अफोर्ड ए स्कूटर, मैं स्कूटर नहीं खरीद सकता क्योंकि हमारी सैलरी यानी मेरी सैलरी, मेरा वेतन कम है। तो यहाँ पर सिंस क्या है, सिंस रीजन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो आई होप आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रीजन समझ में आया होगा। नेक्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ पर्पस, आइए इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। वे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ पर्पस वे सब वर्ड कहलाते हैं जो क्या करें, पर्पस को इंट्रोड्यूस करें या पर्पस शोज करें, पर्पस क्या करें, पर्पस को डिस्क्राइब करें। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं तो ही गोज इनटू द रूम दैट, तो दैट का जो यूज किया जाता है यहाँ पर सो दैट यानी ताकि के अर्थ में, हिंदी का अर्थ क्या होगा, ताकि के अर्थ में किया जाता है। सो दैट यानी दैट ही में राइट ए लेटर, यानी वह कमरे में जाता है ताकि वह एक पत्र लिख सके। दैट क्या है, दैट पर्पज को इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसी प्रकार से अगला है ही वेंट इनटू द रूम दैट ही माइट राइट ए लेटर, वह कमरे में गया ताकि वह एक पत्र लिख सके। इसी प्रकार से अगला है वी ईट दैट वी में लिव, तो यहाँ पर जो सो दैट का प्रयोग किया गया है यानी सो दैट के मीनिंग में, मीन्स में यहाँ पर दैट का प्रयोग किया गया है। तो वी ईट दैट वी में लिव, यानी हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। इसी प्रकार से अगला है ही लाइव्स दैट ही में ईट, वह इसलिए खाता है ताकि वह जीवित, ताकि वह इसलिए जीता है ताकि वह खा सके। इसी प्रकार से अगला है वी केयरफुली, तो यहाँ सब इनमें क्या है, इन सेंटेंसेस में दैट क्या है, दैट पर्पस को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ पर्पस कहलाएगा। इसी प्रकार से अगला है वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, तो यहाँ पर इसका लास्ट है, इसमें इस सेंटेंस में लास्ट क्या है, लास्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ पर्पस है। तो लास्ट का मतलब क्या होता है, तो लास्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। तो ये क्या, इसका मतलब क्या है, कहीं ऐसा ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, सावधानी से चलें कहीं गिर ना जाएं, या फिर वॉक केयरफुली सावधानी पूर्वक चलिए कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर पड़ो। तो यहाँ पर लास्ट क्या है, लास्ट पर्पस को इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसी प्रकार से अगला है ही हेल्ड माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया कहीं ऐसा ना हो कि मैं आई शुड फॉल, मैं गिर जाऊं। तो यहाँ पर किसके अर्थ में किया गया है, तो यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो के अर्थ में यहाँ पर लास्ट का प्रयोग किया गया है। तो लास्ट क्या है, पर्पस को इंट्रोड्यूस कर रहा है।
आई होप आपको पर्पस समझ में आया होगा। रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम को इंट्रोड्यूस करने वाले सेंटेंस में परिणाम को इंट्रोड्यूस करने वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई एम सो ओल्ड यानी मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं कि दैट की यहाँ की के अर्थ में प्रयोग किया गया है कि रिजल्ट के अर्थ में कि आई कैन नॉट वर्क हार्ड कि मैं कड़ी मेहनत नहीं कर सकता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आई वॉज सो टायर्ड, मैं इतना थक गया था कि काम नहीं कर सका। दैट क्या है, किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो ये रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस को इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है ही इज सो पुअर, वह इतना गरीब है दैट कि ही कैन नॉट बाई बुक्स, कि वह किताबें नहीं खरीद सकता। इसी प्रकार से सी वाज सो इल, वह इतनी बीमार थी दैट कि शी कुड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा सकी। इसी प्रकार से अगला है यू आर सो पुअर दैट यू कैन नॉट पे योर फीस, यानी आप इतने गरीब हैं कि आप अपनी फीस नहीं दे सकते। तो आई होप आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कंडीशन, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंडीशन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, यानी जो वर्ड सेंटेंस में क्या करें कि सेंटेंस में कंडीशन इंट्रोड्यूस करें, कंडीशन को एक्सप्रेस करें, कंडीशन को शोज करें या कंडीशन को डिनोट कराएं, उनको क्या कहते हैं, तो उनको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यू विल पास, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आप पास होंगे। तो यहाँ पर इफ क्या है, कंडीशन को बता रहा है, यानी कंडीशन शोज कर रहा है, कंडीशन को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन है। नेक्स्ट है इफ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू, यदि तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, या मैं तुम्हारी सहायता करूंगा यदि तुम मेरे पास आओ। इसी प्रकार से इफ क्या है, इफ यहाँ कंडीशन शो कर रहा है। इसी प्रकार से ही विल गो इफ यू अकम्पनी हिम, यानी यदि आप उसके साथ चलेंगे तो वह जाएगा। इसी प्रकार से अगला है आई विल नॉट कम अनलेस आई एम इनवाइटेड, जब तक मुझे आमंत्रित नहीं किया जाएगा मैं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर अनलेस क्या है, अनलेस कंडीशन को शो कर रहा है, कंडीशन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसी प्रकार से अगला है यू विल नॉट गेट योर एडमिशन अनलेस यू रिटर्न ऑल द बुक्स ऑफ द लाइब्रेरी, यानी जब तक आप लाइब्रेरी की सभी पुस्तकें वापस नहीं करेंगे तब तक आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अनलेस क्या है, कंडीशन को एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसलिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन कहलाएगा। इसी प्रकार से अनलेस यू टेल द ट्रूथ यू विल बी पनिश्ड, यानी जब तक तुम सच नहीं बोलोगे तुम्हें सजा दी जाएगी। तो यहाँ पर
क्या है कि ये अनलेस क्या है, तो अनलेस कंडीशन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। सेंटेंस से समझ लेते हैं। तो जो शब्द किसको इंट्रोड्यूस करें, जो शब्द कंपैरिजन को इंट्रोड्यूस करें उन्हें कंपैरिजन यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन का कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। राम इज फैटर देन मोहन। राम मोहन से मोटा है। इसी प्रकार से अगला है आई एम स्ट्रोंगर देन यू। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। तो यहां पर देन क्या है, देन कंपैरिजन कर रहा है, कंपैरिजन इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसी प्रकार से द फॉक्स वाज क्लेवरर देन द क्रो। लोमड़ी कौवे से अधिक चतुर थी। इसी प्रकार से वी स्पीक फास्टर देन वी राइट। हम लिखने की अपेक्षा अधिक तेजी से बोलते हैं। तो आई होप आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अगला है कंसेशन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंसेशन यानी कंसेशन मीन्स रियायत या छूट। जो छूट या रियायत को यानी कंसेशन को एक्सप्रेस करें उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंसेशन कहेंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ऑल दो ही वर्क हार्ड। यद्यप उसने कड़ी मेहनत की, फिर भी ही फेल, फिर भी वह फेल हो गया। तो यहाँ पर क्या है, ऑल दो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंसेशन है। क्या है, ऑल दो। इसी प्रकार से अगला है दो ही डिड नॉट रीड एट ऑल ही पास्ड। यानी वह पास हो गया, उसने यद्यप उसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। यानी यद्यप उसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था फिर भी वह उत्तीर्ण हो गया। तो यहाँ पर दो क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंसेशन है। इसी प्रकार से दो ही इज पुअर येट ही इज हैप्पी। यद्यप वह गरीब है फिर भी वह खुश है। इसी प्रकार से ऑल्दो आई वाज टायर्ड। हालांकि मैं थका हुआ था। येट आई केप्ट वर्किंग। फिर भी मैं काम करता रहा। तो इस प्रकार से क्या है कि ये जो है ऑल्दो दो और ऑल्दो ये क्या है, कंसेशन शोज करते हैं, कंसेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंसेशन कहलाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। और वैसे यद दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर यट का प्रयोग अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसा कि पहले सेंटेंस में यहाँ यट का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर यट का प्रयोग नहीं किया जाता है, किया गया है जैसे मॉडर्न इंग्लिश में याद रखने वाली बात है, मॉडर्न इंग्लिश में यट का प्रयोग नहीं किया जाता है। वैसे करना चाहें तो स्टूडेंट्स कर सकते हैं, यट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन अगर इसकी जगह यहाँ पर बट लिख दिया जाए, बट कर दिया जाए, यहाँ पर बट कर दिया जाए तो ये गलत हो जाएगा। ऑब्सोल्यूटली यानी बिल्कुल गलत हो जाएगा ये सेंटेंस अगर बट का प्रयोग किया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ मैनर, रीत या विधि। यानी वे शब्द, यानी जो शब्द मैनर को इंट्रोड्यूस करें वे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ मैनर कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ही मे डू एज ही लाइक। यानी वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर एज का प्रयोग जो किया गया है ये एज मैनर को शो कर रहा है, मैनर को इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए यहाँ पर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ मैनर
कहा जाएगा। इसी प्रकार से अगला है शी डिड एज शी वाज आस्क्ड, उसने वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था। इसी प्रकार से तो एज क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ मैनर है। इसी प्रकार से यू में डू एज यू प्लीज, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।